दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति का टेबल क्लास 10 मैथ का इतने अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इतना अच्छे से समझाने के बाद यदि आपको अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस टाइप्स के आपको फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर लेना है, जीरो दे देना है। समझ गए ना, यहाँ पे जीरो दे देना है। यहाँ पे क्या दे देना है, एक दे देना है। समझ गए ना, यहाँ पे क्या दे देना है, दो दे देना है। यहाँ पे दो दे देना है। यहाँ पे क्या दे देना है, तीन दे देना है। यहाँ पे क्या दे देना है, चार दे देना है। वैसे दे देना है। उसके बाद क्या करना है, हर एक के बट्टे में ध्यान से देखना, हर एक के बट्टे में क्या करना है, आपको चार दे देना है। हर एक के बट्टे में क्या करना है, चार दे देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हर एक के बट्टे में चार दे देना है। समझ गए ना, देते चलना है। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद ये यहाँ पे चार है तो यहाँ पे भी चार दे देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हर एक को क्या करना है, रूट कर देना है। समझ गए ना, रूट जानते हैं ना, इसको क्या करते हैं, रूट कर देना है। उसके बाद देखिए रूट करने के बाद ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको हम रूट लगा देते। समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसको रूट लगा देने बाद उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। उसके बाद हम सिंपली आपको समझाएंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए हर एक के बाटे में कहने का मतलब हर एक को रूट लगा दिए, रूट कर दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए ध्यान से देखते चलना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे चार है। तो देखिए किसी भी संख्या में ध्यान से देखना, जीरो में यदि हम चार से भाग करेंगे तो क्या आएगा कि देखिए दुनिया के कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, हम जीरो में भाग करते हैं तो क्या आएगा, किसी भी संख्या से हम जीरो में भाग करेंगे तो जीरो आएगा। समझ गए ना, जीरो आएगा। जीरो का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या होगा, ये जीरो का हम वर्गमूल करेंगे क्या होगा, जीरो ही हो गया। तो इसको क्या लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना, जीरो लिख देना। समझ गए ना, समझ गए नहीं कैसे किए, तो देखिए जीरो में चार से भाग दिए तो जीरो आया, जीरो के वर्गमूल किए तो जीरो ही हो गया। समझ गए ना। फिर क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे एक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार है। तो देखिए एक का क्या हो जाता है, एक का वर्गमूल हम यदि रूट में रहते हैं एक तो हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, एक का वर्गमूल एक हो जाता है। समझ गए ना, ध्यान से देखना। उसके बाद ये नीचे में चार है रूट के अंदर में, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में चार है। तो क्या होगा, देखिए चार का जो हम वर्गमूल करेंगे तो चार का वर्गमूल कितना होता है, चार का वर्गमूल क्या होता है, चार का वर्गमूल क्या होता है, दो होता है। समझ गए ना, चार का वर्गमूल क्या होता है, दो होता है। तो ये भी देखिए आपको वर्गमूल करना आता है तो नहीं आता है तो जाकर देख लेना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे चार है ना, तो चार में क्या करते हैं, देखिए एक तरीका ये भी है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे गुणनखंड करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, गुणनखंड करते हैं, देखिए दो से भाग देंगे चार में तो क्या होगा, दो ही आएगा ना। तो देखिए फिर क्या करेंगे, दो में भाग देंगे तो कहने का मतलब दो, दो में भाग देंगे दो से तो क्या आएगा, एक आएगा। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, दो का स्क्वायर है ना, दो का स्क्वायर है ना, तो दो का स्क्वायर है ना, कहने का मतलब ये दो का स्क्वायर है ना। तो देखिए ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है ना। तो देखिए स्क्वायर से क्या हो जाता है, देखिए ये रूट कट जाता है, ये स्क्वायर कट जाता है। कहने का मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, दो हो गया। समझ गए ना, एक तरीका ये भी है। समझ गए ना, वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो देख लेना हमारा वीडियो। समझ गए ना, तो इसीलिए चार का वर्गमूल कितना होगा, दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक का वर्गमूल एक, यहाँ पे दो, तो क्या हो गया इसका, कहने का मतलब एक बटा दो। तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे एक बटा दो लिख ले देंगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना। समझ गए ना, देखिए यहाँ पे चार है, रूट का दो है, यहाँ पे रूट का चार है। तो सिंपली ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रूट का दो है, यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे रूट का दो उतार लेते हैं रूट के अंदर में। उसके बाद चार उतार लेते हैं। समझ गए ना, तो देखिए दो एक दो और दो दूना चार, ध्यान से देखना, दो दूना चार। तो क्या हो गया, एक बटा दो। तो देखिए क्या होता है, कभी भी बता दिए थे ना, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, रूट के अंदर में रहता है। ये यहाँ पे दो बच गया रूट के अंदर में। समझ गए ना, तो देखिए जब भी दो बच जाए या तीन बच जाए, समझ गए ना, तो इसका वर्गमूल क्या होता है,
होता है मगर पॉइंट में होता है, तो हमको पॉइंट में नहीं लाना है, समझ गए ना। तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या हो गया, ये 1 का वर्गमूल 1, ये रूट के अंदर में ये 2 क्या हो गया, रूट के अंदर में रहेगा, समझ गए ना। क्यों होगा, तो इसका वर्गमूल पॉइंट में आ सकता है, समझ गए ना, वो भी नहीं आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 1/2 इतना ही समझ गए, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, समझ गए ना, पूरा पूरा जैसे 4 का 2 होता है ना, तो वैसे नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ देना है, इसीलिए 1/2 1/√2। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सोल्व करेंगे तो 1/√2। कहने का मतलब देखिए, जब भी वर्गमूल करते हैं तो पूरा पूरा नहीं आता है ना, तो उसको वैसे ही रूट में छोड़ देते हैं, समझ गए ना, कहने का मतलब, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए √3/4 है, तो सिंपली क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हम उतार लेते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं √3/4। तो देखिए आपको बताए थे, देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे बताए थे ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 हो जाता है, समझ गए ना। देखिए ऊपर में क्या है, √3, तो √3 का क्या होगा, √3 होगा, क्यों होगा, तो इसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा, समझ गए ना, तो इसीलिए परफेक्ट नहीं निकलेगा, तो उसको रूट के अंदर में रहने देना, समझ गए ना। ये इसका क्या होगा, तो √3/4 को सोल्व करेंगे तो √3/2 आ गया, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, √3 लिख लेना है, और 4 का वर्गमूल हो जाता है ना, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 हो गया, समझ गए ना। तो ये इसको ऐसे ही सोल्व कर देंगे, समझ गए ना। देखिए √4 है और √4 है, कहने का मतलब दोनों रूट के अंदर में है, ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको हम उतार लेते हैं, इसको हम उतार लेते हैं, ध्यान से देखना, √4 और बट्टे में यहाँ पे 4, समझ गए ना। तो देखिए 4 × 4 और 4 × 4, तो देखिए 1/1 है, तो 1/1 का क्या होगा, वर्गमूल क्या आएगा, 1/1 होगा, समझ गए ना। तो देखिए जब भी बट्टा में 1 या 0 किसी भी संख्या के, जैसे यहाँ 1/0, तो ये दोनों क्या होगा, हट जाता है, ये दोनों हट जाता है, ये कट जाता है, ये ऊपर वाला संख्या ले लेते हैं, समझ गए ना। बट्टा के 1 या 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 1 लगा देना। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, अब क्या करना है, देखिए साइन का अपोजिट, कहने का मतलब ये साइन का माना गया ना, तो इसको क्या करना है, उल्टा लिख देना है cos थीटा में, समझ गए ना। ये साइन थीटा का माना है ना, ऐसे इसको सोल्व करके, तो इसको क्या करना है, cos थीटा में इसको क्या करना है, अपोजिट लिख देना है, इस साइड से इसको लिख देना है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इस जगह पे 1 लिख देना, समझ गए ना। यहाँ पे √3/2 है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख देना, √3/2 लिख देना, समझ गए ना। √3 क्या लिख देना है, √3 क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं ना, √3/2 लिख देना, समझ गए ना। इस वाले को यहाँ लिख देना। उसके बाद देखिए 1/2 है, तो इसी सामने इसको 1/√2 है ना, तो इसको इसी सामने लिख देना, समझ गए ना। 1/√2 लिख देना। उसके बाद देखिए ये वाला 1/2 को यहाँ पे लिख देना, समझ गए ना। कहने का मतलब इस साइड से आपको लिखना स्टार्ट करना है, तो देखिए समझ गए ना। तो 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिख देना। उसके बाद देखिए ये 0 है, तो 0 को यहाँ पे, कहने का मतलब देखिए ये 1 था तो यहाँ पे लिख दिए, √3/2 था तो यहाँ पे लिख दिए, 1/2 इसी सामने आ गया, 1/2 है तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे, और 0 है तो यहाँ पे ले जाएंगे, इसको इस साइड से लिख दिए, समझ गए ना। आप देखिए ध्यान से देखना, आप समझने का प्रयास करना ज़्यादा, तो सिंपली ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से देखना, क्या कर देखना, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, sin θ/cos थीटा। तो आपको क्या करना है, tan थीटा कैसे निकालना है, तो sin थीटा में क्या करना है, cos थीटा से भाग करना है, समझ गए। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin θ/cos थीटा, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में, कहने का मतलब ये sin थीटा में cos थीटा से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है ना ऊपर में, sin थीटा बराबर 0, यहाँ पे बटा में 1। तो ध्यान से देखना, किसी भी संख्या से यहाँ पे संख्या ना 1, तो इसमें हम 0 से भाग करेंगे तो उसका डिसीजन क्या होगा, समझ गए ना। कहने का मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो उसका डिसीजन, कहने का मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, 1/2 है और √3 देखिए 1/2 है, उसमें क्या करना है, हमको √3/2 से भाग करना है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे उतार लिए 1/2 और √3 क्या उतार लिए, √3/2। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 × 2 और 2 × 2 ये कट गया, कहने का मतलब कट गया। तो ये नीचे में जो 1 रहता है तो वो क्या हो जाता है,
हट जाता है। समझ में बता तो दिए थे, नीचे में एक या जीरो रहते हैं तो उसको हटा देते, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में एक बचा, ऊपर वाले एक या जीरो रहे तो उसका वैल्यू होता है, समझ गए ना। यहाँ पे नीचे में क्या बचा, नीचे में 3 बचा, तो ये इसका क्या हो गया, इसको हम भाग किए 1/2 में √3/2 से, तो क्या आ गया 1 बटा क्या आ गया √3, समझ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 बटा क्या लिख देंगे √3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए 1/2, 1/√2 है, 1/√2 है, तो सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए 2 1 2 ये कट गया, 2 1 2 ये कट गया, तो क्या हो गया 1/1। तो आपको बता दिए थे ना 1/1 को नीचे वाला एक को नहीं लिखते, तो यह क्या आ गया, इसका हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, समझ गए। नीचे में एक या जीरो रहता है तो उसको हम नहीं लिखते, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे सिंपली, समझ गए ना। वैसे ही क्या करेंगे, ये √3/2 एक √3/2 में हम क्या करेंगे 1/2 से भाग करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये √3/2 को हम 1/2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो देखिए 2 1 2 2 1 2 ये कट गया। तो बता तो दिए थे नीचे में एक रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे √3 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊपर वाले √3 बचा ना ऊपर में, ये √3 बट्टे में क्या बचा 1 बचा इसके। तो देखिए तो आपको बता दिए थे ना, बट्टे में किसी के एक रहते तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहते, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको सिंपली क्या लिख लेंगे, इसको हम √3 लिख देंगे, समझ गए ना। इसका आंसर क्या हो गया √3, यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे √3। अब यहाँ पे देखना अच्छे तरीके से देखना, देखिए जब भी एक है यहाँ पे जीरो है, तो देखिए यदि हम ध्यान से देखना 1/0 कहने का मतलब, ध्यान से देखना यहाँ, सॉरी यहाँ पे तो 1/0, यहाँ पे भी 1/0 है। यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो में यदि हम 1 से भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, इसका आंसर 0 आ जाता है। यदि हम 0 से 1 में हम भाग देंगे तो इसका क्या होता है, इसका कोई डिसीजन नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, इसीलिए ये अपरिभाषित कहा जाता है। जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, जैसे यहाँ पे 0 है, इसमें हम किसी से भाग देंगे तो इसका क्या आ गया, कुछ डिसीजन आएगा नहीं ना आएगा, इसीलिए अपरिभाषित हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्या करना है, सिंपली देखिए ये साइन जो है ना, साइन को अपोजिट मतलब उल्टा लिख देना है, किसमें कॉसेक थीटा में, समझ गए ना। कहने का मतलब साइन को पलट देना है, समझ गए ना, कॉसेक थीटा में। कहने का मतलब इसको उल्टा लिख देंगे, समझ गए ना। साइन को उल्टा लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो को उल्टा करेंगे क्या होगा 1/0, तो इसका 1 में यदि हम 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा अपरिभाषित। तो ये क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा कॉसेक 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2/1 है, तो 2/1 को हम क्या लिख देंगे, दो, देखिए सॉरी 1/2 है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2/1। कहने का मतलब इसको उल्टा करना है, तो 1/2 को उल्टा क्या होगा 2/1, समझ गए ना। तो इसको देखिए नीचे में 1 या 0 रहता है तो वो हट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, तो इसको सिंपली यहाँ पे 2 लिख दिया। बता दिए ना नीचे में कुछ रहता है तो उसको हटा देते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 1/√2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो √2/1 हो जाएगा। तो बता दिए ना √2/1, नीचे में 1 या 0 रहता है उसको हटा देते, तो इसका आंसर क्या हो गया √2, तो इसको सिंपली यहाँ पे √2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली इसको उल्टा लिखना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए √3/2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/√3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/√3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 1/1, तो देखिए 1/1 को यदि हम उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो उसको 1/1 को हम क्या लिखेंगे 1 ही लिख देंगे, तो इसका क्या लिख देंगे, कहने का मतलब कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 लिख देंगे। सिंपली क्या करना है, देखिए साइन का उल्टा लिख देना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए उसके बाद देखिए कॉस थीटा का उल्टा लिखना है, उसके बाद क्या आ जाएगा सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा कर देना है, उसके बाद क्या आ जाएगा सेक थीटा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/1, समझ गए ना। 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/1, समझ गए ना, 1/1 आएगा। तो इसको हम नीचे में 1 को हम नहीं लिखते हैं, उसके बाद हम इसको 1 लिख देंगे, समझ में। कहने का मतलब नीचे में 1 होता है उसको छोड़ देते हैं कभी भी,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, समझिए ना। तो कौशिक 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए √3/2 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2/√3। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा ना। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 बटा क्या होगा, 2 बटा क्या होगा, √3 होगा ना, समझ गए ना। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, समझने का ज़्यादा प्रयास करना। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/√2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो देखिए, इसको उल्टा करेंगे तो देखिए क्या होगा, रूट का 2/1। तो देखिए 1 नीचे में होता है तो उसको उड़ा देते हैं, समझ गए ना, उसको उड़ा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं तो क्या बच जाता है हमारा 2, समझ गए ना, ऊपर वाला 2 कहने का मतलब रूट का 2। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, रूट का 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए उसके बाद देखिए 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा, समझ गए ना। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो नीचे में 1 होता है तो उसको उड़ा देते हैं, 0 होता है तो उसको उड़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 2। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, समझ गए ना। और देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है, 0 में यदि हम उल्टा कर देंगे, देखिए कभी भी जब हम संख्या से 0 में भाग कर देते हैं तो क्या आता है, 0। यदि हम 0 से किसी भी संख्या यहाँ पे 1 में हम भाग करेंगे, इसका कोई माने नहीं आएगा, समझ गए ना। इसका क्या होगा, इसका कोई माने नहीं आएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, समझ गए ना। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए 10 बचा, तो आपको 10 को क्या करना है, उल्टा करना है। तो चलिए हम उल्टा करते हैं। तो ध्यान देना, देखिए आप क्या बचा, 10 बचा, 10 को उल्टा करेंगे किस, तो हमारा क्या आ जाएगा, cot थीटा, समझ गए ना। 10 को उल्टा करेंगे तो cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। तो हम यदि 0 से हम 1 में भाग करेंगे या किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। इसका मान क्या आएगा, यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो 10 मतलब कहने का मतलब cot 0 डिग्री के मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यह क्या है, 1/√3 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या है, रूट का 3/1। तो बता दिए थे नीचे में 1 होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, रूट का 3 बचा, समझ गए ना। क्या बचा, रूट का 3 बचा, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 क्या बोल दिए थे, नीचे में 1 होता है तो वो उड़ जाता है। तो क्या यहाँ पे बचा 1, तो क्या होगा, cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे रूट का 3 है, देखिए इसको हम उल्टा करेंगे, ध्यान देना। तो क्या है, ये ऊपर में है ना, तो इसके बट्टा में हम 1 अभी छुपा है, देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे √3 है ना, तो ध्यान से देखना, देखिए √3 है यहाँ पे, तो इसके बट्टा में क्या है, अभी क्या है, 1 छिपा है, समझ गए ना। इसके देखिए हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होता है, 1/√3। तो देखिए नीचे में ध्यान से देखना, नीचे में जब भी 1 या 0 होता है तो उसका मान कैंसिल हो जाता है। यदि ऊपर में 1 या 0 रहे तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसको क्या होगा, cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको चलिए cot 60 डिग्री के मान कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 1/√3, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। cot 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3। यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0/1। तो क्या होगा, कहने का मतलब 0/1 होगा। तो 0 में यदि हम किसी भी संख्या से भाग करते तो उसका मान क्या होगा, क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से मान कर भाग करते हैं दुनिया का, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यह क्या हो गया, cot 90 डिग्री का मान 0। किसी भी संख्या से यदि हम 0 में भाग करते तो क्या होता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।